नमस्कार दोस्तों मैं हूं नरेश यादव और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके की खान। दोस्तों आज हम बात करें ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था और आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो दोस्तों हम बात करते हैं 1970 के दशक के बारे में, यानी 70 के दशक के बाद जैसे ही 80 का दशक आया तो राजनीतिक वर्चस्व अकाली दल के पास था। पंजाब राज्य में पंजाब के लिए अलग सिख राज्य की मांग करना शुरू कर दिया था और उन्होंने 1973 और 1978 में आनंदपुर साहिब में दो प्रस्ताव भी पास किए थे कि पंजाब के लिए अलग से एक सिख राज्य की स्थापना की जाए। वहाँ इसमें सिख राज्य से मतलब सीधा सा ये था कि अलग देश की स्थापना की जाए। उसी दौरान, उसी घटनाक्रम के दौरान एक अमृतसर के मेहता चौक के आसपास जहाँ पर दमदमी टकसाल स्थित है, दमदमी टकसाल एक धार्मिक प्रचार संस्था है। उसमें 7 साल का बच्चा पढ़ने के लिए जाता है जिसका नाम था जरनैल सिंह बराड़। दोस्तों जरनैल सिंह बराड़ के बारे में जान लेते हैं, जिसपे कि ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। उसमें थोड़ा इसके लिए थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। जरनैल सिंह बराड़ का, जिसका बाद में नाम जरनैल सिंह भिंडरावाले पड़ा, इसके पिता का नाम जोगिंदर सिंह और माता का नाम निहाल कौर था। बाद में इसके 2 बच्चे हुए जिनके नाम ईश्वर सिंह और दूसरे का नाम इंद्रजीत सिंह था। इसकी पत्नी का नाम प्रीतम कौर था। और दोस्तों जब वो 7 साल का लड़का दमदमी टकसाल में धार्मिक शिक्षा लेने के लिए गया तो वो बच्चा इतना इंटेलिजेंट था कि उन्होंने कुछ दिन में ही अपने गुरु का दिल जीत लिया और सभी उनको एक अच्छे निगाह से देखने लगे। वो धार्मिक ग्रंथों को और धार्मिक दृष्टि से वो व्यक्ति इतना अपने गुरु की दृष्टि में चढ़ गया कि उन्होंने उनकी मुलाकात बाद में टकसाल प्रमुख से भी कराई। और वो व्यक्ति एक दिन, जैसे ही टकसाल प्रमुख की मृत्यु हुई तो वो व्यक्ति एक दिन टकसाल प्रमुख भी बन जाता है। तो दोस्तों जैसे ही 1977 में वो टकसाल का प्रमुख बना तो उसके बाद जैसे उन्होंने 1978 की घटना हुई एक, उसमें निरंकारियों का एक सम्मेलन था। उसमें निरंकारियों की और इधर से भिंडरावाले समर्थकों की आपसी झड़प हुई जिसमें कि 13 लोग मारे गए। वो 13 लोगों के मारे जाने की घटना के बाद भिंडरावाले का एक खुंखार और खतरनाक चेहरा सामने आया। 1978 तक जहां भिंडरावाला एक संत की दृष्टि से देखे जाते थे और 1978 के बाद जब ये 13 लोग मारे गए, निरंकारियों के साथ वो झड़प हुई, उसके बाद इनका एक अलग से चेहरा बन के सामने आया जो कि एक क्रूर व्यक्तित्व को दर्शाता था। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो जरनैल सिंह भिंडरावाला था, इन्होंने जो निरंकारी संप्रदाय के अध्यक्ष थे गुरुबचन सिंह और पंजाब केसरी अखबार के संस्थापक थे लाला नारायण, उनकी हत्या कर दी। उसके बाद इनका पूरे पंजाब में बोलबाला हो गया और लोग इनसे जुड़ने लगे। उसके बाद ये एक गवर्नमेंट के लिए भी एक मुसीबत हो गई थी, क्योंकि अकाली दल जैसे अलग राज्य की मांग करते थे, अपने लिए अलग सिख राज्य की मांग करते थे, उस तरह ही भिंडरावाला भी करने लगा था। दोस्तों कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि शुरू में भिंडरावाला को इंदिरा गांधी जी ने अकालियों के तोड़ के तौर पे उनको आगे बढ़ाया, लेकिन जब वो आगे बढ़ गया और उन्होंने अपनी मतलब मजबूत नींव रख ली तो वो खुद कांग्रेस सरकार के लिए यानी इंदिरा गांधी के लिए खुद मुसीबत बन गया, और जो कि बाद में उनको खत्म करने के लिए इंदिरा गांधी जी ने ब्लू स्टार ऑपरेशन को अंजाम देना पड़ा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे ही ये सारा घटनाक्रम हुआ उसके बाद 1980 के आसपास, 1980 से लेके 1983 तक कांग्रेस की सरकार रही पंजाब में।
तब वो उनके अगेंस्ट भी इसी तरह के कार्यकलाप, इसी तरह के अंजाम देता रहा। सरेआम राजनीतिक हत्याएं होती रही, सरेआम लोग मारे गए और उन्होंने दमदमी टकसाल से अपना स्थान हरमिंदर साहिब में स्थापित कर लिया, यानी स्वर्ण मंदिर में उन्होंने रहना शुरू कर दिया। उसके बाद वो चुनौती देने लगा था और अपनी मांगे मनवाने के लिए सरकार पे दबाव देने लगा था। तो दोस्तों इसी दौरान जैसे ही मार्च 1984 आता है, तो उसी दौरान क्या होता है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है 1983 में पंजाब में, और इसके अंजाम देने के लिए तैयारियां शुरू हो जाती है। और ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम देने के लिए एक लेफ्टिनेंट जनरल जिनका नाम था कुलदीप सिंह बराड़, उनको फोन किया गया और उनको अमृतसर बुलाया गया, जिसकी अगुवाई में कि ब्लू स्टार होना था। ब्लू स्टार दोस्तों, ब्लू स्टार इसलिए कहा गया इस ऑपरेशन को क्योंकि ये रात के अंधेरे में होने वाला ऑपरेशन था। इसके लिए टाइम था 2 जून से लेके 6 जून 1984। जैसे ही 2 जून आया तो भारत देश की सीमाएं बंद कर दी गई और 3 जून को पूरे पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया। और 3 जून में ही पूरी सेना अमृतसर के आसपास आ गई थी और उसकी अगुवाई का जिम्मा लिया था कुलदीप सिंह बराड़ ने, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल थे। और दूसरी तरफ जो भिंडरावाले का मेजर जनरल साहबेग सिंह, जो कि पूर्व में भारतीय सेना में मेजर जनरल हुआ करता था, लेकिन उनको किसी घटनाक्रम को लेके, किसी बात को लेके उनको बर्खास्त किया गया था। वो टॉपिक मैं कभी आपको एक अलग से वीडियो बनाकर बताऊंगा कि वो मामला क्या था जिससे साहबेग भारतीय सेना की बजाय जिन्होंने कि बाद में भिंडरावाले का साथ दिया। तो दोस्तों उसके बाद दोनों भिंडरावाले समर्थक, दूसरी तरफ से कुलदीप सिंह बराड़ के नेतृत्व में भारतीय सेना, इनकी दोनों की झड़प 4 जून के आसपास शुरू हो जाती है। और 5 जून रात 9:30 बजे, 5 जून 1984 रात 9:30 बजे भारतीय सेना मंदिर के हरमिंदर साहिब के अंदर प्रवेश लेती है और सुबह 6 बजे तक उन्होंने भिंडरावाला को मार गिराया था। आखिर उनमें इतनी पावर कैसे आई? भिंडरावाला एक सामान्य व्यक्ति होते हुए उसके बाद उसने इतना जनसमूह इकट्ठा किया। उसके बाद मेजर जनरल, जो कि एक काफ़ी जाने माने मेजर जनरल हुआ करते थे, वो शक्ति उनके पास जुड़ गई, जिसके बाद उन्होंने हथियारों को इकट्ठा शुरू कर दिया, जो जाकर आगे भारतीय सेना के लिए मुसीबत बना। तो दोस्तों इस पूरे ऑपरेशन में तकरीबन पूरे जो ब्लू स्टार ऑपरेशन था उसमें 273 जवान घायल हुए और 12 अफसर घायल हुए और 492 नागरिक मारे गए, जिसमें कि भिंडरावाले के समर्थक थे। और उसमें 83 सैनिक शहीद होना पड़ा, जिसमें कि 4 सेना के अफसर थे। तो दोस्तों आप मान सकते हो ये कितना बड़ा एक ऑपरेशन था और कितना ये सीक्रेट ऑपरेशन था कि जिसको रात के 9:30 बजे अंजाम देना पड़ा। तो दोस्तों इस ऑपरेशन को अंजाम देना इसलिए ज़रूरी था कि राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए ये ऑपरेशन करना बहुत आवश्यक था, क्योंकि भारत देश से कुछ सालों पहले ही पाकिस्तान का अलग होना, उसके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों अलग हुए थे। उसके बाद एक पंजाब राज्य भी यदि अलग होता तो भारत के लिए मुश्किलें खड़े होने वाली थी, क्योंकि फिर उसके बाद कश्मीर भी अपनी मांगे रख सकता था। तो इसलिए इस ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम देना भारतीय एकता के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत आवश्यक था, जो कि इंदिरा गांधी ने अपने पाले हुए ही, कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं, उन्हीं को कोट कर रहा हूँ मैं, कि अपने पाले हुए शेर के ऊपर ही उन्होंने एक ऑपरेशन चलाना पड़ा और लास्ट में भिंडरावाले का खात्मा हुआ। यानी कि जिस व्यक्ति का जन्म 12 फरवरी 1947 को हुआ, उसका अंत 6 जून 1984 को हो गया।
और एक संत की दृष्टि से देखे जाने वाले व्यक्ति का एक आतंकवादी व्यक्ति के तौर पर मृत्यु हुई। तो दोस्तों ये आपके लिए एक जानकारी थी ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए। दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और यदि आप इसी तरह